नंबर 26 न्यू बुक यदि आप स्केचिंग कर लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 26 चैप्टर पता ही है कंपनी अकाउंटिंग। नया बुक स्केचिंग का आप लिए हैं और कंपनी अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो लेसन 1 2 में आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन मिलेगा। 3 से शायद आपका पूरा क्या है, इशू ऑफ शेयर कैपिटल है। लेसन 3 क्या है, इशू ऑफ शेयर कैपिटल। बार बार वीडियो में रिपीट कर रहे हैं कि लेसन 1 स्केचिंग का बुक है, न्यू बुक है, मतलब नया वर्जन का बुक लिए हैं, ठीक है। तो वहां पर आपका लेसन 1 2 में सिर्फ इंट्रोडक्शन है। क्या है, इंट्रोडक्शन है, जिससे आप थियोरिकल नॉलेज लेंगे और एमसीक्यू का तैयारी करेंगे, क्योंकि झारखंड बोर्ड में 30 क्वेश्चन, 30 पहले 40 था, इस बार कितना कर दिया 30 क्वेश्चन एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और लेसन 3 में इशू ऑफ शेयर कैपिटल है, जिसके अंदर हम लोग पढ़ाई कर लिए हैं कि एट पार पे किस प्रकार से जब एंट्री होता है, एट प्रीमियम पे कैसे होता है, कॉल्स इन एरिया क्या है उसका एंट्री कैसे होता है, कॉल्स इन एडवांस क्या है उसका एंट्री कैसे होता है, सुनिए। उसके बाद वेंडर को यदि आप शेयर इशू कर रहे हैं उसका एंट्री कैसे होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, ये सब सीखे थे हम लोग इशू ऑफ शेयर कैपिटल में। ये लेसन 4 आप पढ़ रहे हैं, लेसन 4 है फॉरफीचर एंड रीइशू ऑफ फॉरफीचर शेयर। आइए आपका क्वेश्चन उसी से लेसन 4 से है और लास्ट ये क्वेश्चन आज बता रहे हैं। इसके बाद अब नहीं बताएंगे, इसके बाद आपको सब क्वेश्चन खुद से ही बनाना है और बनेगा भी। यदि डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ऑफलाइन यहाँ आके पूछ सकते हैं, ऑनलाइन भी पूछ सकते हैं मैसेज करके, ठीक है। बात समझ में आया। ये क्वेश्चन मैं ऐसा सिलेक्ट किया जिसमें आपको लगभग सब कुछ मिलने वाला है, बस इसमें कॉल्स इन एडवांस नहीं मिलेगा। कॉल्स इन एरियर है तो ना फॉरफीचर हो रहा है, कॉल्स इन एडवांस इसमें नहीं है। यदि हम चाहते थे इसमें कॉल्स इन एडवांस हम खुद से ऐड कर सकते थे, लेकिन नहीं किए हैं, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन को पहले समझते हैं। सबसे बड़ा चीज क्या होता है, क्वेश्चन समझना, क्योंकि जब क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा तो फिर आप बनाइएगा कैसे, आपको पता ही नहीं चलेगा शुरुआत कहाँ से करें और अंत कहाँ पे करें। क्वेश्चन समझना, वो भी इंग्लिश में समझना है क्वेश्चन, हिंदी में नहीं। आप अकाउंट हिंदी में कर ही नहीं पाएंगे, अकाउंटिंग आप हिंदी में कर नहीं पाएंगे, ठीक है। आपको धीरे धीरे यही अच्छा लगेगा, देख लेना। अभी शायद फीलिंग आने भी लगा होगा, अभी इसी चीज को हिंदी में लिखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो बोले ना इंग्लिश आदत होता है, जो अंग्रेजी को सब हवा बना दिया ना कि अंग्रेजी टफ होता है, इसको सीखने में बहुत टाइम लगता है, कुछ नहीं है। प्रैक्टिस का चीज है, प्रैक्टिस डेली करो, वही आपका क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। कोई बड़ी चीज नहीं है अंग्रेजी। राठी लिमिटेड कंपनी का नाम क्या है, वैसे नाम से मतलब नहीं है, लेकिन तब पर हेडिंग देना पड़ता है, जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ राठी लिमिटेड देना होगा। और उसके बाद इनवाइटेड एप्लीकेशन, पहले ही बता दिए थे कि कभी कभी इशूड ना लिख के क्या लिखेगा, समझे। तो इशूड और इनवाइटेड एप्लीकेशन एक ही होता है, दिमाग में डाल लो। तो कितना राठी लिमिटेड कितना शेयर इशू की है, 1 लाख शेयर दिख रहा होगा साथ साथ बोर्ड पे, कितना 1 लाख शेयर इशू किया है। कितना रुपया है, एक शेयर का कीमत कितना रुपया है, 10 रुपया है। तो समझ में तो आपको आ ही गया होगा ना कि कितना पूंजी चाहती है राठी लिमिटेड, कितना पूंजी चाहती है, 1 करोड़। 1 लाख गुना 10 कितना होता है, 10 लाख रुपया पूंजी मांग रही है पब्लिक से वो। लेकिन खाली सिर्फ पूंजी मांगती चलता, लेकिन आगे ऐड प्रीमियम भी है, 2 रुपया क्या मांग रही है, प्रीमियम। मतलब 1 लाख गुना 2 लाख रुपया प्रीमियम भी मांग रही है। कल बता दिए थे, पहले आप लोगों को बता दिए थे कि जो प्रीमियम है ये कैपिटल में ट्रांसफर नहीं होता है, कैपिटल के रूप में इसका यूज नहीं होता है, ये प्रीमियम अकाउंट में जाएगा। कहाँ जाएगा, ये 2 लाख रुपया कहाँ जाएगा, प्रीमियम अकाउंट में। आप सवाल कर सकते हैं, या आप लोग जानते हैं कि सर कैपिटल समझ में आता है कि 10 लाख रुपया आएगा, इससे कंपनी यूज करेगा, प्रोडक्शन करेगा, बेचेगा, लाभ कमाएगा, ही करेगा। ये 2 लाख प्रीमियम लेके क्या करेगी राठी लिमिटेड, बताओ। बताए थे ना, प्रीमियम का पैसा कहाँ यूज करता है कंपनी, जब उसका मतलब कंपनी में कुछ हो जाए, कुछ मतलब एक्सपेंस हो जाए, कोई लॉस हो जाए, तो उस एक्सपेंस को रिटर्न ऑफ करने के लिए, लॉस को रिटर्न ऑफ करने, रिटर्न ऑफ मतलब उसका पूर्ति करना होगा ना, एक्सपेंस और खर्चा पे करना होगा ना, तो पैसा कहाँ से आएगा, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। कोई लॉस हो गया, उसमें कुछ पेमेंट करना है तो यहाँ से निकाल के पेमेंट कर सकते हैं, समझे। अब बोले प्रीमियम पे इशू सब कंपनी क्यों नहीं करता है, तो सुनिए, जिस कंपनी का गुडविल अच्छा होता है, बहुत ख्याति प्राप्त है, मतलब मार्केट में उसका वैल्यू है, सभी इन्वेस्टर जानता है कि इसका शेयर खरीदेंगे तो हमें लाभ ही मिलेगा, हमें पैसा डूबेगा नहीं, तो इसलिए सिक्योरिटी मनी के रूप में प्रीमियम 2 रुपया एक राठी लिमिटेड ले रही है, मतलब 2 लाख रुपया देना पड़ेगा, शेयर होल्डर को देना पड़ेगा, ठीक है। अब कंपनी क्या 10 रुपया एक ही बार मांग रहा है, हम लोग पढ़े थे लमसम मेथड, आप भी वीडियो देखिए, आपको मिलेगा लमसम मेथड, आगे वीडियो देखिएगा ना। तो लमसम मेथड मतलब होता है एक मुश्त मतलब पूरा पैसा जब कंपनी एक ही बार मांग देता है, 10 का 10 रुपया एक ही बार मांगेगा एप्लीकेशन पे, किस पे, उसको बोलते हैं लमसम मेथड। लेकिन यहाँ लमसम नहीं है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है। 3 किस्त है, कितना किस्त है, 3 इंस्टॉलमेंट बोलते हैं इंग्लिश में, 3 इंस्टॉलमेंट मांगा है, 4 रुपया 8 रुपया। यहाँ घबरा जाते हैं बच्चे, बैलेंस करने, यहाँ बैलेंस लिख दिया ना, अमाउंट नहीं लिखा है, तो कई बच्चा बोलता है 4 रुपया 8 रुपया, तो 10 रुपया रेट है सर, तो बैलेंस 2 रुपया बचा ना, तो नहीं, यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो ध्यान से समझो, प्रीमियम कितना रुपया है, तो 2 रुपया में 1 रुपया प्रीमियम कहाँ मांग लिया है, एप्लीकेशन पे, और 1 रुपया प्रीमियम और कहाँ मांग लिया है, अलॉटमेंट पे। तो यहाँ 4 रुपया में से 1 रुपया तो प्रीमियम ही है, तो कैपिटल कितना है इसका, एप्लीकेशन पर कैपिटल अमाउंट 3 रुपया, कितना, और 1 रुपया प्रीमियम है, 4 हुआ। फिर इसमें वही हाल है, इसमें भी 1 रुपया क्या है, प्रीमियम है, तो 4 - 1 3, मतलब 1 रुपया प्रीमियम है, 4 हुआ। तो 3 रुपया कैपिटल में ट्रांसफर होगा, 1 रुपया, तो यहाँ पे 3 पे फोकस करो, 3 कितना हुआ, 6 रुपया, टोटल 10 रुपया ना है, 6 में 10 गया तो 4 रुपया। इसका मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कंपनी कितना रुपया मांगा है, 4 रुपया मांगा है। अब यही बच्चा जब नहीं सीखता है बेसिकली, तो सोचता है 4 4 8, यहाँ 10 करना है, यहाँ कितना होगा, हाँ यदि प्रीमियम नहीं रहता, यदि प्रीमियम यहाँ इंक्लूडिंग प्रीमियम नहीं लिखा रहता तो वही होता 4 4 8, तो बैलेंस कितना बचता, 10 को देखते हुए बैलेंस कितना बचता, नहीं समझ में आया, नहीं आया,
कंफ्यूजन में पूछे या नहीं पूछे, आया या नहीं आया? हाँ भी। अरे सिंपल सी बात है, एप्लीकेशन पे कितना मांगा है? 4। एप्लीकेशन पे कंपनी बोला है 4 रुपये भेजिए, उस 4 रुपये में 1 रुपये प्रीमियम है, तो 3 रुपये क्या है? कैपिटल। फिर अलॉटमेंट पे वही बोला कि आप 4 रुपये भेजिए, किसको बोला? शेयर होल्डर को बोला कि आप 4 रुपये भेजिए, उसमें 1 रुपया हम प्रीमियम में डाल देंगे, तो 3 रुपया कैपिटल। तो कैपिटल अभी तक कितना दिया? 3 और 3 6 रुपया। टोटल कैपिटल कितना इकट्ठा करना है? तो 6 रुपया अभी कैपिटल में आया, तो 4 रुपया भी और आना है ना? नहीं समझे बेबी? पक्का? अरे झूठ नहीं। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना? 4 रुपया कैपिटल चाहिए, इसमें प्रीमियम नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि 2 रुपया तक में मांग लिया, एक और एक इस पे मांग लिया, दोनों में मांग लिया। ठीक है, नहीं समझे? मेन क्वेश्चन समझना है, उसके बाद सॉल्यूशन बताएंगे। अब क्या हुआ, कंपनी जो थी राशि लिमिटेड जो था कंपनी, वो 1 लाख शेयर इशू किया था, तो कंपनी इशू कर देता है। कंपनी को नहीं पता है कि ज्यादा पब्लिक जो है ज्यादा खरीदेंगे या कम खरीदेंगे। ज्यादा खरीद लिए तो ओवर सब्सक्रिप्शन, कम खरीदे तो अंडर सब्सक्रिप्शन। अरे पब्लिक ज्यादा खरीद लिया मतलब 1 लाख से ज्यादा खरीद लिया तो ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं इसको, और यदि 1 लाख से कम बिका तो अंडर सब्सक्रिप्शन। तो अंडर सब्सक्रिप्शन होता तो कोई दिक्कत नहीं होता, इतना बड़ा कहानी नहीं जाता, लेकिन ओवर सब्सक्रिप्शन है तो कैलकुलेशन बढ़ेगा। तो ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ, देखो लिखा हुआ एप्लीकेशन भेजे थे कितना? 1 लाख का, और एप्लीकेशन रिसीव कितना हो गया? नहीं होता कि वैकेंसी 1 लाख का भेजे, एप्लीकेशन 1.5 लाख का भेजे, तो 50,000 छाटना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर छाटना पड़ता है, क्या करना पड़ता है तो लिखा हुआ है एप्लीकेशन रिसीव हो गया 1.5 लाख शेयर, साफ साफ लिखा हुआ है। 50,000 ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ, 50,000 ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ या नहीं हुआ? ओवर सब्सक्रिप्शन का हिंदी होता है अधि अभिधान, और आपका एग्जाम में थ्योरी भी आएगा अधि अभिधान क्या है, तो आप लोग दोनों को लिएगा। कहाँ से लिखे हैं? तो पार्ट 3 में, पार्ट 2 में कहीं होगा इसके बारे में, अधि अभिधान के बारे में, या पार्ट 4 में देखना पड़ेगा आपको। जहाँ जैसे जैसे मिलते हैं वीडियो उसको नोट्स करते जाओ, पूरा वीडियो सुनो और सब आपको लिखो, शॉर्ट में मत लिखो। ठीक है, तो 1.5 लाख शेयर आ गया, तो कंपनी क्या कर रहा है? अलॉटमेंट वाज मेड। अब 1.5 लाख आ गया तो कंपनी क्या 1.5 लाख कर लेगा? कंपनी इशू कितना किया है? 1 लाख शेयर, रेट है 10 रुपया। कंपनी के पास 10 लाख रुपया आना चाहिए, ये 10 लाख ही रखेगा, लेकिन शेयर कितना बिक गया है? 1.5 लाख शेयर। तो 10 के रेट से नहीं, सॉरी एप्लीकेशन पर ना आता है पहला अमाउंट किस पे आता है? तो इसलिए एप्लीकेशन पे ही मालूम चल जाता है कि ज्यादा रुपया आ गया। तो यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। एप्लीकेशन का रेट कितना है? प्रीमियम सहित 4 रुपया, तो 4 से करेंगे तो 4 लाख रुपए। कितना? तो एप्लीकेशन पे कंपनी को पता है कि 4 लाख रुपया आएगा, लेकिन आ कितना गया? 1.5 लाख गुना 4 6 लाख, 7 कैसे होगा? 15 चौक 60 होता है ना, 6 लाख रुपया आ गया। कितना? 6 लाख। तो कंपनी मालूम चल गया कि 2 लाख रुपया ज्यादा आ गया। हाँ। तो नियम क्या बताए थे कि जितना ज्यादा रुपया आता है कंपनी उस रुपये को नहीं रख सकता। 1 रुपया भी ज्यादा है उसको रख, तो क्या करना चाहिए? तो 2 ही 3 ऑप्शन है उसके पास, जितना रुपया ज्यादा है उसको चाहे तो वापस करो, क्या करो? रिफंड, रिटर्न, जो बोलना हिंदी में वापस। सुनाई दिया? चाहे तो वापस करो पूरा, या फिर चाहे पूरा का पूरा पैसा एडवांस में रख लो। कैसे रख लो? तब बोलेंगे एडवांस में क्या रखना? अरे आगे अलॉटमेंट का भी देना है शेयर होल्डर को, तो यदि हम एडवांस 2 लाख रख ले तो अलॉटमेंट पे फिर उतना रुपया कम लेंगे। मान लो कि अलॉटमेंट 3 लाख पे लेना है, मान लो अलॉटमेंट कितना लेना है? 3 लाख। तो 2 लाख अगर ले ही लिए 1 लाख मांगेंगे, तो क्या हुआ? एडजस्ट हो गया ना? या फिर दोनों कर सकता है, कुछ पैसा वापस कर सकता है, कुछ पैसा एडवांस में रख सकता है। ये भी हो सकता है कि नहीं, कुछ पैसा वापस कर सकता है, कुछ पैसा एडवांस में। तो क्या हुआ है, कितना वापस किया है, कितना एडवांस रखा है, सब अभी हम लोग जाने। ये कैसे जानेंगे वो आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिए। और आप लोग सीखी भी नहीं सीखे, टेबल बना सीखे हैं? तो आप सीख लीजिए, आप लोग टेबल सीखेगा। देखो तो कंपनी कैसे कैसे अलॉटमेंट किया, देखो लिखा हुआ है 3 कैटेगरी। कितना कैटेगरी है? इधर देखना, एप्लीकेशन फॉर 80,000 शेयर। हम समझना, कान खोल के आप लोग भी समझना फिर से। एप्लीकेशन फॉर 80,000 शेयर का मतलब हो गया कि जो शेयर होल्डर 80,000 शेयर खरीदा है, जो शेयर होल्डर 80,000 शेयर खरीद लिया है, वर अलॉटेड। अलॉटेड मतलब कंपनी उससे मांगा कितना शेयर खरीद लिया है शेयर होल्डर? 80,000। जैसे हम लोग मान लो कि हम लोग 5 लोग यहाँ पे है ना, हम लोग 5 लोग यहाँ पर कितना शेयर खरीद लिए? 80,000। लेकिन हम लोगों से कंपनी कितना शेयर बोला है भेजने के लिए? 60,000। बोला कि आप 80,000 खरीद लिए, मतलब 80,000 इंटू 4 3,20,000 रुपया हम लोग सब मिलकर भेज दिए। बंद करो ये लोग, क्या करने का है पूरे बंद कीजिए, बंद करिए। 80,000 से हम लोग खरीदे हैं, 4 के रेट से एप्लीकेशन भेज दिए। कितना भेज दिए? 3,20,000। लेकिन कंपनी अलॉट किया मतलब हमारा 60,000 शेयर का ही रखेगा, तो 2,40,000। समझे? 3,20,000 दे दिए हम लोग सब मिलकर। कितना दे दिए? 3,20,000। लेकिन यहाँ पर कंपनी हमारा रखा कितना? 2,40,000। 2,40,000। तो जितना हम लोग ज्यादा दिए, कितना? 80,000 से ज्यादा दे दिए। कितना ज्यादा दे दिए? उस 80,000 के क्या होगा? क्या वो रिटर्न कर देंगे कि वो एडवांस में रखाएगा? उसका अभी हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि टेबल बनाएंगे, टेबल में मालूम चलेगा कि वापस जा रहा है या एडवांस में रखा जा रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से दूसरा कैटेगरी में एप्लीकेशन कितना खरीदा है? 50,000 का एप्लीकेशन शेयर होल्डर कितना खरीद लिए? 50,000। और लेकिन कंपनी रखा कितना? तो वो जो थे, अब वो लोग कोई और होंगे, वो लोग 50,000 शेयर खरीद लिए। कितना? और 4 का रेट से 2 लाख रुपया एप्लीकेशन पे भेज दिए होंगे। लेकिन कंपनी बोला सॉरी आपका हम नहीं रख पाएंगे, हम 40 गुना 4 1,60,000 रुपया एप्लीकेशन पर रख पाएंगे। ठीक है, तो आपका जो 40,000 रुपया ओवर आया है, कितना रुपया? 40,000, वो चाहे तो एडवांस के रूप में रख लिया जाएगा या फिर वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, वो हम जानेंगे अभी आगे। फिर क्या है? बैलेंस हो रहा है, कितना लिखा है? नो शेयर वर अलॉटेड टू रिमेनिंग एप्लीकेशन।
एप्लीकेंट्स, रिमेनिंग एप्लीकेंट्स कितना बचा? तो देखो टोटल एप्लीकेंट्स कितने थे? 1.5 लाख। तो 1.5 लाख में 80 और 60 का हो गया ना, 80 और 60 कितना होता है? 1,40,000 शेयर होल्डर का काम हो गया। तो कितना शेयर बचा? 10,000। वही रिमेनिंग 10,000। तो 10,000 जो रिमेनिंग शेयर होगा, यानी कहते हैं कितना है 10,000 जो रिमेनिंग शेयर बचा, उसका लिखा है नो शेयर वर अलॉटेड। तो नो, जहां पर नो शेयर वर अलॉटेड लिख दिया ना, उसका पैसा वापस होगा। मतलब जो 10,000 शेयर खरीदे हैं, कितना शेयर खरीदे हैं? एप्लीकेशन पे 4 के रेट से कितना पे भेज दिए? 40,000। इसका 1 रुपए भी कंपनी ने रखा है कि नो शेयर वर अलॉटेड, मतलब 1 शेयर भी नहीं रखा है। 40 का 40,000 रुपया वापस किया जाएगा। 40 का 40,000 रुपया वापस किया जाएगा। क्लियर? अभी भी पूरा क्लियर नहीं हो गया, समझ में आया? तो समझ आए। अभी क्वेश्चन को समझाने में 15-20 मिनट लगाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करने में आज पूरा 10:30 हो जाएंगे। ठीक है, वीडियो लंबा होगा, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आगे आपका फरवरी मार्च 2025 तक काम आने वाला है। इसको अच्छा से मतलब रहेगा जरूर, लेकिन देखिएगा हमेशा, बार बार देखिएगा। जब जब टेस्ट लेंगे देख के आइएगा। नहीं समझ में आ रहा? तुम लोग का जो अप डाउन है ना, बंद कर दो, एक बार में काम नहीं होता है। अब कहानी यहाँ भी नहीं खत्म हुआ, यहाँ भी खत्म हो जाता तो चलो रिलैक्स करते हैं, लेकिन खत्म नहीं हो रहा। अब क्या कहानी स्टार्ट हो रहा है? यतीन नाम का एक शेयर होल्डर है, यतीन, ठीक ना, कोई भी नाम ही यतीन है। यतीन हु बिलोंग टू कैटेगरी 2। देखो जब भी आपका ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन होगा, ध्यान से सुन रहे हैं, क्या बोले? जब भी क्वेश्चन ओवर सब्सक्रिप्शन का होगा और उसमें कैटेगरी का क्वेश्चन होगा, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, और वहां पे कोई शेयर होल्डर बाकी रखा है ना, तो वहां वो लिख देगा कि वो जो शेयर होल्डर वो कौन से कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो लिख दिया किससे बिलोंग करता है, किससे संबंधित है? 2 से। मतलब इसमें है यतीन, किसमें है? इसमें। जैसे हम लोग बोले कि 80,000 शेयर हम लोग सब खरीद लिए, तो यतीन इस ग्रुप में है। 50,000 शेयर खरीद लिया गया था, 40,000 शेयर कंपनी रखा, उस ग्रुप में। तो क्या किया, ये उस कैटेगरी में रह के क्या किया? हु हैड अप्लाइड फॉर 5,000। यतीन कितना शेयर अप्लाई किया था? 5,000। अब दिमाग में डाल लो, अप्लाइड मतलब खरीदना होता है, कैसे होता नहीं है कि मान लो अप्लाइड मतलब क्या है? खरीदना। तो यतीन खरीद लिया कितना शेयर कंपनी का? 5,000 शेयर खरीद लिया और फेल हो गया, नहीं दे पाया पैसा। किसका नहीं दे पाया? अलॉटमेंट का नहीं दे पाया। किसका? एंड कॉल का नहीं दे पाया। कॉल मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। दो जगह पैसा नहीं दिया, खाली किसका पैसा दिया? एप्लीकेशन। तो वही जो एप्लीकेशन पे दिया वो पैसा जब्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिखा भी तो है आगे, तो लिखा है हिज शेयर वर फॉरफिटेड, उसका शेयर क्या हो गया? फॉरफिटेड। ठीक है, अब आगे लिखा है लेटर, मतलब बाद में हाफ ऑफ यतीन फॉरफिटेड शेयर। यतीन का फॉरफिटेड शेयर कितना था? लेकिन एक चीज बता दे, एक चीज हम कान खोल के सुनो, ये नया चीज बता रहे हैं। जब भी किसी शेयर होल्डर का अप्लाइड शेयर है लिखा हुआ, क्या अप्लाइड शेयर कभी भी फॉरफिटेड शेयर नहीं होता है। अलॉटेड शेयर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? अलॉटेड शेयर ही फॉरफिटेड होगा। ठीक है, हम लोग निकालेंगे, उसमें बताएंगे। तो जितना भी अलॉटेड आएगा उसका आधा क्या कर दिया गया? लिखा हुआ है आधा, हाफ। आधा शेयर रीइशू किया गया। पार्शियली तक पढ़े थे, तो ये रीइशू किया कितना पे? 18 लिखा हुआ है क्वेश्चन में। 18 मतलब प्रीमियम पे। हम इसको डिस्काउंट कर दिए। क्या कर दिए? डिस्काउंट पे करेंगे और बनाएंगे। हो गया? क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन बताने में इतना टाइम कौन लेता है? वो हम लेते हैं बस। ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चे बेसिकली पढ़ें और एग्जाम में कहीं प्रॉब्लम ना हो। लेकिन आप लोग भी तो कुछ देते नहीं हमको। अब मिटाते जा रहे हैं। यहाँ मेरा सेट हो गया, सब मेरा सेट हो गया। यहाँ पर कोई दिक्कत? आपका भी सेट हो गया, वीडियो में भी सेट हो गया। ठीक है, हम लोग मिटाने के लिए बनाएंगे, इसे पूरा इरेज कर दें। इरेज कर देते हैं और दिमाग में सेट हो ही तो गया सब कुछ। सब हो गया ना? बुक देखने की जरूरत भी नहीं है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अकाउंटिंग करना। तो सीधा जनरल एंट्री में नहीं आएगा, सीधा जनरल एंट्री में। यहाँ पर जब भी क्वेश्चन में ओवर सब्सक्रिप्शन आएगा और ओवर सब्सक्रिप्शन के अंदर कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, तो टेबल बनाइएगा। क्या बनाइएगा? टेबल। सबसे पहला काम आपका है टेबल बनाना। टेबल का नाम देना एनालिटिकल टेबल। एनालिटिकल टेबल। और टेबल में कितना कॉलम होता है उसको याद रखना होगा। आप लोग याद किए होंगे। पहला कॉलम आप लोग भी सीख लो कि सबसे पहले जो कॉलम होगा क्या होगा? अप्लाइड शेयर होगा। दूसरा जो कॉलम होगा वो अलॉटेड शेयर होगा। ये शेयर है, भी शेयर, यहाँ पर शेयर लिखाएगा। अब शेयर को अमाउंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, तो अमाउंट जो है इसका अमाउंट, फर्स्ट कॉलम का अमाउंट थर्ड में दिखाते हैं। दिखाते हैं और हेडिंग क्या लिखते हैं? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मनी रिसीव लिखते हैं। क्या लिखते हैं? और इसका अमाउंट चौथा में दिखाएंगे। किसके? अलॉटेड शेयर के क्या लिखाता है यहाँ? एप्लीकेशन मनी ड्यू, मतलब एप्लीकेशन पर रिसीव हो गया पैसा, लेकिन चाहिए कितना? ड्यू मतलब देना कितना था, वो यहाँ दिखाएंगे। उसके बाद लास्ट कॉलम जो होता है वो रिटर्न का होता है। क्या होता है? रिटर्न हो सकता है या रिफंड, एक ही चीज है। ठीक है, हम रिटर्न लिखें। और बाकी बीच में जो कॉलम होगा वो एप्लीकेशन छोड़ के क्वेश्चन में देख लो और कितना किस्त है। एप्लीकेशन छोड़कर और कौन कौन किस्त था? अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल। तो वो दो कॉलम और दो और लिख दो शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट कितना रुपया था? इस पर 4 रुपये ना। और शेयर फर्स्ट एंड फाइनल और इसमें कितना रुपया था? बैलेंस गया था कितना रुपया? 4 रुपया। हो गया क्या? 4 रुपये हो गया। यही तो आपको याद कितना कॉलम रखना है? 1 2 3 4 लास्ट वाला। ये तो बीच वाला क्वेश्चन पे निर्भर करता है कि कितना किस्त है एप्लीकेशन छोड़ के। ठीक है, तुम लोग तो सीख गए, रिपीट सीख रही हो, तुम लोग को ज्यादा सीखना है। अब हम लोग तीनों कैटेगरी यहाँ पर काम करना स्टार्ट करेंगे। दिख रहा है सबको? पहला कैटेगरी में आते हैं। पहला कैटेगरी अब तो मिटा दिए। अब बोले सर आप मिटा दिए, याद है? बताओ कितना आप लोग याद आता है? अच्छा, पहला कैटेगरी में एप्लीकेशन मतलब अप्लाइड शेयर कितना था?
1.5 लाख वाह। हम कैटेगरी पूछ रहे हैं, अरे आप लोग इशूड 1 लाख और एप्लीकेशन रिसिप्ट टोटल 1.5 लाख बता रहे हैं। अरे कैटेगरी 1 नंबर चले गए 80,000 था। कितना था? 80,000 शेयर था क्वेश्चन में। कितना? 80,000 शेयर। और अलॉटेड कितना था? 60,000 कितना था? 60,000 शेयर। लिख दिए शेयर शॉर्ट में। अब इसको 80,000 शेयर में इसका अमाउंट यहाँ दिखाना है, तो अमाउंट दिखाने के लिए इसको इंटू करना होगा। तो तुम लोग सीखो, आप लोग को पहले बताओ। हाँ, एप्लीकेशन के रेट से गुना करते हैं हमेशा। टेबल से बनाओगे ना, हमेशा एप्लीकेशन के रेट से गुना करके उसको अमाउंट में कन्वर्ट करना। सुनाई दिया? एप्लीकेशन का रेट कितना था? 4 रुपये। तो बोलेंगे सर 4 रुपया प्रीमियम सहित 1 रुपया था ना, तो प्रीमियम हटा के बोले, तो बोले नहीं, जब भी टेबल बनाओगे यदि उसमें प्रीमियम शामिल है एप्लीकेशन में तो प्रीमियम सहित लेके चलना है, ठीक ना। तो 4 से करना, यहाँ भी गुना। एप्लीकेशन का रेट से गुना होता है टेबल में, जान लो कान खोल के, ठीक है। अब इसका अमाउंट यहाँ दिखाने बोले थे। देखो पब्लिक अप्लाइड शेयर का हिंदी क्या होता है? खरीद लिया। ऐसे अप्लाइड का खरीदना नहीं होता, लेकिन समझने के लिए अप्लाइड शेयर मतलब खरीदा गया शेयर। तो जो 80,000 शेयर खरीदा, हम ही लोग खरीदे थे, तो 80,000 शेयर खरीदे। एप्लीकेशन में आपको पता है, हम लोगों को पता है कि 4 रुपये भेजना है, तो 80 चौक 3,20,000 रुपया एप्लीकेशन मनी रिसीव। कंपनी हम लोगों से कितना रुपया रिसीव कर लिया? 3,20,000। लेकिन कंपनी मैसेज भेजा कि 60,000 शेयर आप रख पाएंगे। कितना? तो 60,000 शेयर रख पाएगा, मतलब कितना रुपया रखा? 2,40,000 रुपया रख पाया। कितना रुपया रख पाया? 2,40,000। कोई दिक्कत? अब इधर भूल जाओ, अभी दोनों को देखो। 3,20,000 में से कंपनी रख कितना पाया? 2 लाख। तो बाकी कितना डिफरेंस कितना का है? ये 80,000 का क्या किया वो? आप सुनो ध्यान से। ये जो ओवर मनी आया ना, तो कंपनी क्या करेगा? उसको सीधा रिटर्न नहीं करेगा शेयर को, अलॉटमेंट पे एडवांस रखने की कोशिश करेगा। एडवांस के रूप में जो 80,000 हम लोग ज्यादा दिए ना, उसको कहाँ रखने की कोशिश करेगा? अलॉटमेंट पे किस रूप में रखेगा? एडवांस। लेकिन यहाँ पर एक नियम है कि आप डायरेक्टली 80,000 यहाँ नहीं लिख सकते हैं। सुनाई दिया? क्यों? क्योंकि यहाँ रखने का जगह सीमित होता है। रखने की जगह सीमित। तो कितना इसमें रखने का जगह है इसका पता लगाना है। कितना? तो पता लगाने के लिए क्या करना होगा? आपको नीचे टेबल के बाहर आके लिखना होगा पहले कैटेगरी। कैटेगरी कौन सा है ये? 1 लिख लो और लिखो एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट एज एडवांस। क्या? एडवांस के रूप में एडजस्ट कितना रुपया हो सकता है इसमें? हो सकता है। उसके लिए फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला याद कर लेना। सॉरी, क्या होता है ये? अलॉटेड शेयर इनटू रेट। समझे? अलॉटेड शेयर लिखा है, खोजिए यहाँ। अलॉटेड शेयर दिख रहा है आपको? कितना है अलॉटेड शेयर? 60,000 शेयर है। और रेट मतलब अलॉटमेंट पे ना कर रहे हैं, तो अलॉटमेंट का रेट लेना कितना रुपया है? 4। तो 60 को 4 से गुना किए हैं 2,40,000। तो यहाँ पर रखने का प्लेस कितना है? 2,40,000 रुपया आप रख सकते हैं एडवांस मनी। और रखना कितना है? तो आराम से रखाएगा या तकलीफ हो रहा है? अब वही मान लो कि दोनों के डिफरेंस होता है बीच में 3 लाख। कितना का? 3 लाख। मान लो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होता है? 3 लाख। तो 2,40,000 ही रख पाते हैं। 60,000 भी बचा था, तो 60,000 फिर इसमें देखते हैं। इसमें रखने कितना जगह है? और इसमें नहीं रख पाते तो फिर कितना आसान है। पता नहीं आप लोग कैसा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा, ठीक है। अब कैटेगरी 1 हो गया। अब कैटेगरी नंबर 2। कैटेगरी 2 में जो अप्लाइड शेयर था कितना था? 50,000। अलॉटेड कितना था? 40,000। इसको भी वही एप्लीकेशन का रेट 4, एप्लीकेशन का रेट 4। इसका अमाउंट यहाँ खाते हैं, तो 50 चौक 2 लाख रुपए है ना। 2 लाख रिसीव हो गया, लेकिन कंपनी रखेगा कितना? 1,60,000। यहाँ भी कितना अंतर है? 40,000। तो 40,000 के अलॉटमेंट पे आप मन कर दें, तो आपको यहाँ दिखाना पड़ेगा। भले आप मन में कर लो, लेकिन मन से नहीं होगा, वहाँ एग्जाम में दिखा देना। फिर से लिखेंगे एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट एज एडवांस। वही फॉर्मूला, अलॉटेड शेयर इनटू रेट। लेकिन यहाँ अलॉटेड शेयर कितना है? 40,000। फॉर्मूला फिर से नहीं लिखे हैं। रेट अलॉटमेंट का ही 1,60,000 रख सकते हैं। रखना कितना है? 40,000। अंतर 40 का है ना, तो रख दे या दिक्कत है? तो आगे नहीं गया। तो बैलेंस कितना बचा था? अभी बनाए थे ना उधर, देख लो यहाँ निकाल लो। 8 5 13, 1,30,000 हो गया। और एप्लीकेशन रिसीव कितना होगा? 1.5 लाख हुआ। हम 10,000 लिख देते हैं। अभी उससे पहले जो क्वेश्चन करे 10,000 लिखे ना। 80,000 और 50,000 कितना होता है? तो 20,000 होगा। बैलेंस कितना गिरा? 20,000। और हम कितना लिख देते हैं? 10। कोई बात, उस समय तो गलती हुआ, लेकिन अब तो मान चल गया कि 20,000 शेयर। तो रिमेनिंग शेयर के बारे में क्या लिखा हुआ था? नो अलॉटेड। कोई अलॉटेड नहीं, मतलब यहाँ पर सीधा नील का मतलब 0 होता है। तो यहाँ 0 में कितना क्या लिखना? वही गुना वही 4 से करेंगे, यहाँ गुना 4 से। इसका अमाउंट यहाँ दिखाएंगे। 20 लाख को 4 से किए तो 20 चौक 80,000 रुपया आ गया। लेकिन कंपनी 1 रुपया भी नहीं रख रहा है, यहाँ भी क्या होगा? तो देखो कान खोल के तुम दोनों सुनो। जब भी आपका ऐसा कैटेगरी आया जहाँ नील दिखा है, जहाँ एक भी शेयर अलॉट नहीं किया गया, उसमें टेंशन नहीं होता। उसका जितना रुपया आया सीधा कहाँ दिखा दो? ये पैसा वापस होता है। ये पैसा क्या होता है? एडवांस के रूप में नहीं रखा था, नहीं दिया, वो रखा ही नहीं कंपनी। अब ये हम सही बनाए या गलत बनाए, इसका जांच आप लोग कर सकते हो। कैसे? टोटल करके तरीका है। अब कितना अच्छा है कि तरीका है कि आप पता लगा सको कि सही बनाए या गलत। टोटल करो 80 और 50, 31 और 20, 1,50,000 से 60 और 40। तो आपका एप्लीकेशन रिसीव 1,50,000 था। और इशू कितना था? 1,60,000। 3,20,000, 2,80,000, 4 2 6 लाख। कितना? 6 लाख रुपया।
2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए, कितना 4 लाख। यहाँ 80 और 40 1,20,000। यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कितना 80,000। तो चेक कैसे होगा, गुना करेंगे वही 4 से, तो 15 चौक मतलब 1.5 लाख को 4 से करेंगे कितना होना चाहिए 6 लाख, तो है कि नहीं 6 लाख, है। जोड़ के रखना है 6 लाख, सही जा रहे हैं। यहाँ भी 4 से लगाएंगे, 1 को 4 से 4 लाख, है कि नहीं 4 लाख। अब फाइनली देखो, ये फाइनली दिखाया, ये फाइनल आपका बता रहा है कि एप्लीकेशन पे आ कितना गया फाइनल 6 लाख रुपया आ गया, नहीं आया। आ गया। उसमें कंपनी रखेगा कितना एप्लीकेशन पे 2 लाख और आया, शुरू में बोल दी थे, शुरू में स्टार्ट है 2 लाख रुपया और आया। उस 2 लाख रुपया में से अलॉटमेंट पे एडवांस कितना रखा 1,20,000, अब बाकी 80,000 वापस किया। जब क्वेश्चन समझा रहे थे बोले थे ना कि 2 लाख रुपया ज्यादा आ गया है, तो 2 लाख में कितना पे एडवांस रखेगा, कितना वापस करेगा, वो हम टेबल में बताएंगे नहीं बताएंगे। तो टेबल कठिन नहीं है, कई बच्चे बोलते बहुत टफ होता है, ये कहाँ टफ है, कुछ टफ नहीं है। तो नोट कर पाओगे आप लोग, अभी तुमको मिटाना पड़ेगा। घर जाके इतना सुनोगे तो 1.5 घंटा यहाँ सुने और 1.5 घंटा घर पे सुनना होगा, लेकिन 1.5 घंटा वहाँ पे आपको नहीं। आपको एक वीडियो यदि मान लो कि 1 घंटा वीडियो बनता है तो आपको वहाँ 3 घंटा वीडियो लेना पड़ेगा, सुनने में उतारने में टाइम लगेगा कि नहीं। हाँ। और वहीं पर आप लोग धैर्य खोता होने लगता है, यार इतना कौन बोरिंग सुनते रहेगा, तो वहाँ सुने यहाँ सुने, सुनना पड़ेगा, ठीक है। तब आप ब्रिलियंट बनिएगा अकाउंट में, तब आप मार्क्स लाइएगा 99 और 95। इस बार हाईएस्ट मार्क्स गया यहाँ से अकाउंट में 93, इसको हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है। अभी काम खत्म नहीं हुआ है, काम बहुत सारा बाकी है, तो ये मिटा रहे हैं, लेकिन हम तो भूल जाएंगे फिर, लेकिन मेरा कोई टेंशन नहीं, हम तो एक्सपर्ट हैं। आप लोग को घर जाके देखना है, नोट करना है, ठीक है। जैसे वीडियो कैसे देखते हैं आप लोग, देख के करते हैं, देखते देखते उतारते जाते हैं, देख रहे थे ये वीडियो देख ली, इसको समझ के फिर से स्टॉप किए उतार दिए, ठीक है। फिर आगे बढ़े, फिर आगे जो है उसको देख लिए समझ लिए, फिर स्टॉप किए उतार दिए, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा पीछे जाएंगे, अभी यहाँ हम पर बटन है दबाओ तो पीछे जाएंगे। कितना अच्छा सुविधा है, इस सुविधा का फायदा उठा। अभी हम 5 मिनट पहले जो बोले फिर से बोल पाएंगे, याद भी नहीं क्या क्या बोलेंगे, लेकिन वहाँ तो है ना, कितना अच्छा सिस्टम है। अब इसका भी फायदा आप लोग नहीं ले रहे हैं, तो बताइए कौन लेगा इसका फायदा, सब पछताएगा जो जो नहीं पढ़ा है। मतलब कुछ लोग होंगे जो खोजते होंगे कैसे पढ़ाई कोई करवाए, अच्छा स्टूडेंट हो आता ही नहीं। अब बोले सर हम लोग सुना रहे कि हम लोग अच्छा नहीं है ना, तो अच्छा स्टूडेंट भी कभी खराब ही रहता है, वो भी अच्छा बनता है। अब अच्छा का मतलब ये नहीं कि व्यवहार और बिहेवियर बात रहा है, पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई नहीं ठीक है, पढ़ने का तरीका घर पे ठीक नहीं है आप लोग का, वो ठीक कर लो तो आप तो बहुत अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या करें बताइए, जेनेटिक करें? नहीं, अभी भी जेनेटिक आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यतीम गड़बड़ी कर दिया है, यतीम बाबू गड़बड़ किया है। वो दे देता पूरा पैसा तो हम लोग इतना टेंशन होता, हम लोग को पैसा किया ना, इतना अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं करना है, एंट्री नहीं करना है, कैलकुलेशन करो। आप क्या कैलकुलेशन करना है, आप लोग जानते हैं ना क्या करने वाले हैं, हाँ। क्या करेंगे? वही बनाएंगे जो टेबल के आगे बनाते थे। अच्छा जवाब है, आप बच जाओ ना। अरे क्या बताइए ना, क्या हम ही बताते, सुनिए टाइम वेस्ट होते रहेगा, आपसे पूछेंगे किसी से, आप ही पूछेंगे। यतीम कैटेगरी 2 में था और वो खरीदा था 5,000 शेयर, हम अपनी भाषा में बोल रहे हैं, वहाँ लिखा हुआ ही नहीं कि खरीदा था 5,000 शेयर, वहाँ लिखा था हु हैड होल्ड 5,000 शेयर, हु अप्लाइड 5,000 शेयर। यतीम कितना शेयर, नींद नहीं, पढ़ाई चाहिए हमको, यहाँ पर नींद नहीं चाहिए हमको। 5,000 शेयर यतीम खरीदा था, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे अप्लाइड, क्या लिख रहे हैं, अप्लाइड शेयर ऑफ यतीम। कितना क्वेश्चन में दिया हुआ था, कितना शेयर। नॉर्मल सी बात है कि यतीम 5,000 शेयर खरीदा, तो एप्लीकेशन पर 4 रुपया करके कितना रुपया दिया होगा, 20,000 दे दिया होगा ना। एप्लीकेशन मनी पेड बाय यतीम, यतीम कितना पेड किया होगा, तो 5,000 इंटू 4, एप्लीकेशन पे कितना रुपया दे दिया, 20,000। कितना रुपया दे दिया, 20,000 रुपया दे दिया। यतीम कौन से कैटेगरी में आता है, और 2 कैटेगरी में क्या था कि अप्लाइड शेयर 50,000 था, अलॉटेड 40,000 था, समझेगा। तो ये 5,000 शेयर खरीदा है, तो क्या इसका अलॉटेड भी 5,000 होगा, नहीं होगा। कितना होगा निकालना पड़ेगा, उसके लिए क्या करेंगे, लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अलॉटेड शेयर। क्या लिखेंगे, अलॉटेड शेयर ऑफ यतीम। यतीम का अलॉटेड शेयर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, इसलिए क्या कर लिए, एक्स मान लिए। क्या मान लिए। अब एक तरीका बताते हैं, जब भी अप्लाइड दिया रहे और अलॉटेड निकालना हो, क्या बोले हम, अप्लाइड दिया रहे अलॉटेड, या फिर कभी कभी अलॉटेड शेयर दिया रहेगा और अप्लाइड, तो यही लेटर यूज करना, एक साइड अप्लाइड शेयर लिखना, एक साइड अलॉटेड शेयर। अप्लाइड शेयर इसका है 5,000 शेयर, यतीम का कितना है, अलॉटेड शेयर कितना है, हाँ एक लिखे हुए नहीं दिख रहा है। अब नीचे भी वैल्यू चाहिए ना, एक और अप्लाइड चाहिए और एक और अलॉटेड, इसीलिए क्वेश्चन में लिख दिया कैटेगरी 2 में है, सपोर्ट तो कर दिया कैटेगरी 2, तो कैटेगरी 2 में अप्लाइड कितना था और अलॉटेड कितना था। देखिए कई टीचर मेरे पास नहीं पढ़ते थे, कई टीचर इसका फॉर्मूला ही बताते, बोलते इस फॉर्मूला को रट्टा मारो। हम फॉर्मूला बनाना सिखा दिए, भूल भी जाओ तो खुद
बनाओ, नहीं तो रट्टा मारो, फॉर्मूला लिखवा देंगे अभी। x इंटू 50,000, x छोड़ दो नहीं पे, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना है 5,000 इंटू कितना 40,000, बाद में क्या आएगा 50,000 कट करो, 3 और 1 4, 3 और 1 4, 5 5 कट गया, देखिए आ गया कितना आया 4,000 शेयर। लीजिए, ऐसे तो हमको पता था कि 4,000, वहाँ 50 में 40 मांगा तो यहाँ 5 में 40 मांगेगा, लेकिन एग्जाम में ऐसे ही लिख दोगे मार्क्स कट हो जाएगा, ये करके दिखाना है, ठीक है। अब बोलिए सर, बोले तो फॉर्मूला बता देंगे, फॉर्मूला बता दीजिए। तो लो फॉर्मूला यदि रखना चाहते हो तो फॉर्मूला अलॉटेड शेयर निकालने था ना भाई, अलॉटेड शेयर निकाला था, तो अलॉटेड शेयर निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, देख लीजिए 5,000 क्या था जी, अप्लाइड शेयर, अप्लाइड शेयर ऑफ क्या शेयर होल्डर या यतीम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं यतीम, इनटू 40,000, ये अलॉटेड शेयर, अलॉटेड शेयर ऑफ यतीम मत लिखना, कंपनी, अलॉटेड शेयर ऑफ ये कंपनी का था 40,000, और बाई में ये क्या आया 50,000, क्या था अप्लाइड शेयर ना, क्या था अप्लाइड शेयर, अप्लाइड शेयर्स ऑफ यतीम मत लिख देना, क्या लिखना कंपनी, तो रट्टा मारो ये लिखवा देते हैं, अप्लाइड पे लिख दे, फॉर्मूला ऐसे ही बुक में लिखा हुआ है, तो फॉर्मूला रटेंगे क्यों, बना बोले हम लोग। मेरा वीडियो जो भी बच्चा कॉमर्स का जितना भी है और मेरा वीडियो नहीं पहुंच रहा है वो लोग के पास ना, तो बहुत वो लोग वो है, बंद कर दो पूरा, बंद कर दो, हवा चल रहा है, बहुत पछताएगा, ये सब देखना चाहिए वो लोग, आजकल क्या नहीं देखता है, बोर होता है, तुम लोग भी देखती हो तो क्या कर सकते हैं, देखते हैं। अब यहाँ ध्यान दो, देखते हैं तब सीखो, क्या बताने जा रहे हैं आपको, अभी कंफ्यूजन हो रहा है। अप्लाइड शेयर यतीम का 5,000 शेयर क्वेश्चन दिया हुआ था, इसका मतलब अप्लाइड का मतलब होता है कि पैसा भेज दिया एप्लीकेशन का, तो कितना पे भेज दिया 4 रुपये करके 5,000 शेयर का कितना भेज दिया 20,000 भेज दिया, लेकिन कंपनी उसका कितना शेयर रखा, तो कंपनी उसका कितना रुपया रखेगा एप्लीकेशन पे, तो लिखेंगे एप्लीकेशन मनी ड्यू फॉर यतीम, कौन यतीम, मतलब कंपनी 4,000 शेयर गुना 4 चौक 16,000, कितना हजार रुपया, वो भेज दिया 20,000 रुपया, लेकिन कंपनी बोला मैसेज करके कि आपका 16,000 रख रहे हैं, कितना रख रहे हैं, 16,000 और बाकी 4,000 वापस कहाँ हुआ था, अभी टेबल तो मिटा दिए ना, लेकिन आपका वीडियो टेबल रहेगा ना, तो टेबल में कैटेगरी 2 में देखे नहीं थे हम लोग 40,000 रुपये अलॉटमेंट रखा है, 40,000 रुपया, समझे, वो जो 40,000 रुपये अलॉटमेंट पे एडवांस रखा है ना, उसमें यतीम का भी कितना हजार रुपया है 4,000 रुपया एडवांस, उसका भी एडवांस कितना है, तो इसलिए यहाँ लिखना पड़ेगा एडवांस मनी पेड बाई यतीम, यतीम कितना एडवांस पे कर दिया 20,000 दे दिया, 16,000 रखा तो 4,000 रुपये एडवांस दिया, कहाँ पे ये एडवांस रखा है, एडवांस ऑन अलॉटमेंट, कहाँ एडवांस ऑन अलॉटमेंट, एक कप चीज उतारना घर पे आ जाके, बहुत मेहनत से बोल रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं, ठीक है। आपको लगता होगा कि बस आगे सर बोल लेते हैं, नहीं बोलने में लगता है तकलीफ होता है, सुबह 6 बजे से बोल ही रहे हैं, नहीं समझ में आया, 4,000 रुपये एडवांस रखा हुआ है इसका, बोलो ना हाँ या ना, कॉन्फिडेंट मिलता है हमको, कॉन्फिडेंट चाहिए पढ़ाते समय हमको, लेकिन टोटल अलॉटमेंट कितना एडवांस आया था टेबल में था 40,000 रुपये, उस 40,000 में यतीम का कितना है 4,000, बोले सर बाकी 36,000 किसका है, तो किसी का रहे, हमको क्या मतलब है किसी का रहे, जो भी रखा होगा उसे होल्डर, बाकी नहीं रखा, जो बाकी रखा उसी का ये हिसाब किताब होता है, नहीं एक चीज बताते हैं, यदि ये सब चीज कैलकुलेशन नहीं करें हम लोग, खाली 4,000 निकाल के छोड़ दें, और क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि यतीम जो है अलॉटमेंट का और कॉल का पैसा नहीं दिया है, नहीं लिखा होगा, मुझे बोल के नहीं लिखा हुआ, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यतीम जो है अलॉटमेंट का और कॉल का पैसा नहीं दिया है, यदि हम ये सब कैलकुलेशन नहीं करें, फिर 4,000 शेयर निकाल ले और अलॉटमेंट कितना रेट था 4 ना, तो 4 चौक 16,000 रुपये, 4 चौक 16,000 रुपये कॉल से एरिया मान लेंगे उसका कितना, तो उसके साथ ना इंसाफी हो जाएगा, बेचारा 4,000 रुपये एडवांस दे दिया है पहले, 4,000 रुपये पहले दे दिया, जो निकाले यहाँ, तो रियल में उसका कॉस्ट एरिया 12,000 रुपये, उसका बकाया कितना है 12,000 रुपये, इसलिए इतना निकालते हैं, ठीक है। ऐसा हम समझ रहे हैं मनीता, नहीं आप समझ रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, दे रहे हैं, तो इसलिए नेट कॉल्स इन एरियर ऑन अलॉटमेंट, ऑन अलॉटमेंट, तो यतीम को 4,000 शेयर कंपनी रखने दिया, खरीदा था 5,000 शेयर, लेकिन बोला कि ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया सर, सॉरी आपका 4,000 शेयर रख रहे हैं, आप कितने के शेयर होल्डर हैं 4,000, आपको अलॉटमेंट पे 4,000 से देना है, अलॉटमेंट पे कितना रुपया देना 4 रुपया ना है, क्वेश्चन याद है ना, तो 4 चौक 16,000 रुपया देना था, जिसमें से 4,000 को एडवांस दिया, अभी एप्लीकेशन पे एडवांस कितना, तो इसको अलॉटमेंट पर कितना रुपया देना था फिर 12,000, यही ना कॉल नहीं हुआ, और प्लस कॉल पे भी बाकी रखा, कहाँ बाकी रखा कॉल पे भी था, एंड नेट कॉल्स इन एरियर ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 4,000 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल को कितना था 4 रुपये ना, 16,000 बाकी था कितना, यहाँ पे घटा लो क्या, तो टेबल याद करो, टेबल में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कोई अमाउंट आया था, कोई अमाउंट नहीं आया था, समझे, तो यहाँ तो पूरे बाकी रह गया 16,000, ठीक है। एक बार हमको नजर यहाँ देखने दीजिए कि आगे एंट्री करना है, याद रहेगा हम लोगों को सब, तो कितना बाकी रहा है अलॉटमेंट पे 12,000, और उसमें कितना था 16,000, ठीक है। आप लोग तो घर पर आराम से देखते क्लास लोगे, अब हमको करने जा रहे क्या इसका जनरल डाल दें, वीडियो स्टॉप करके रखिए, चलिए
अब हम लोग स्टार्ट क्या कर रहे हैं, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ राठी लिमिटेड। पहला एंट्री एप्लीकेशन का होगा, पहला एंट्री किसका होगा, कल हम लोग एंट्री आप लोग पढ़े ना, एप्लीकेशन का पहला एंट्री बोलिए, नहीं बोलिएगा तो हम लिख देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यही ना होता है, नहीं होता है क्या। अब सवाल है कि अमाउंट कितना दिखाएं, तो टेबल बनाए ना आप लोग, तो टेबल बनाए तो गुना में करके दिखाने की जरूरत नहीं है। टेबल में कौन सा देखना, तीसरा कॉलम देखना, टेबल में जब देखोगे तो क्या देखना, एप्लीकेशन मनी रिसीव तीसरा कॉलम क्या था, और टोटल अमाउंट कितना निकाला 6 लाख, 6 लाख ना, 6 लाख कितना लिखेंगे, बैंक में 6 लाख रुपए रिसीव हुआ ना, और नहीं टेबल देखना डायरेक्टली कर लो, 1.5 लाख शेयर फ्लैट हुआ था और 4 रुपया रेट था, हुआ नहीं इधर से भी, लेकिन टेबल फिर क्या बनाया इतना मेहनत कर, नरेशन नहीं लिखेंगे हम, थक जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन। क्या ऑर्गेनाइजेशन बोल देते हैं, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव, और खाली रिसीव लिख के छोड़ मत देना, रिसीव विथ ओवर सब्सक्रिप्शन मनी, ये थोड़ा सा बढ़ाना है, विथ ओवर। अभी जो बोले है कि नहीं वीडियो में, तो आप लोग छोड़ मत देना, बोले सर नहीं बोले थे, अभी तुम लोग जैसे चेक किए लोग पढ़ने तरीका गलत था, हम समझा रहे हैं, तुम लोग लगा कि सर वो जो व्यवसाय लिखे उतनी व्यवसाय लिखे नहीं, वो तो हम समझाने के लिए शॉर्ट में लिखते हैं, जो बोलते हैं वो लिखना है। दूसरा एंट्री आपको पता है ना, कल बताया था एप्लीकेशन का दूसरा एंट्री ट्रांसफर करने का होता है, क्या होता है, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बताए थे, नॉर्मल यही एंट्री होता है, लेकिन ओवर सब्सक्रिप्शन है, क्वेश्चन क्या है, ओवर सब्सक्रिप्शन, तो इसमें आपका अलॉटमेंट भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आप लोग को तो पता है नहीं बात, क्यों लिख रहे अलॉटमेंट, क्योंकि अलॉटमेंट पे एडवांस रखा है, हेलो एप्लीकेशन पे जो पैसा आया है वो अलॉटमेंट पे रखे हैं ना, और वापस भी किए, वापस करने के लिए क्या लिखाएगा, टू बैंक अकाउंट। तो आप लोग बोलेंगे सर हम लोग नहीं पढ़, अरे नहीं पढ़ रहा है ना, यही एंट्री है, लोग लिखा है, हम लोग लिखा दे रहे हैं यहाँ पे, देखो यही एंट्री है कि जब ओवर सब्सक्रिप्शन का प्रश्न होगा और अलॉटमेंट पे एडवांस रखा है, तो एप्लीकेशन का दूसरे एंट्री आपको दिखा देना क्रेडिट में, और रिजेक्ट हुआ है, वापस हुआ है, तो टू बैंक अकाउंट। एक चीज और, प्रीमियम भी है इस पे, अभी तक हम लोग अलॉटमेंट पे प्रीमियम देख रहे थे ना, अभी इस पे भी प्रीमियम है, तो प्रीमियम का एंट्री कभी भी बैंक के एंट्री में नहीं होता है, प्रीमियम का एंट्री कभी भी बैंक के एंट्री में इसी में होगा। अब प्रीमियम हमेशा कहाँ जाता है बताए थे, जब प्रीमियम बढ़ता है तो क्रेडिट भी जाता है, बढ़ रहा है ना, यहाँ आएगा क्या, सिक्योरिटीज। चलिए एंट्री तो लोग रट भी लेते हैं, जो बच्चा पढ़ाकू नहीं है, पढ़ता नहीं है, मन नहीं लगता है, वो रट लेते हैं, लेकिन अमाउंट कौन रटेगा, अमाउंट बैठाने में सबका पसीना छूट जाता है। अरे कुछ नहीं पसीना छूटेगा, एकदम एसी रूम में बैठो कोई पसीना नहीं आएगा, करना क्या है, शेयर कैपिटल लिखा हुआ है, आपको इतना जानकारी है ना कि कैपिटल में उतना ही रुपया ट्रांसफर करना है जितना कंपनी मांगा है, तो कंपनी 1 लाख शेयर मांगा था, कितना 1 लाख, और रेट था 4 रुपये एप्लीकेशन पे, लेकिन 1 रुपया प्रीमियम था, तो 3 रुपये ना कैपिटल था, बोले थे ना, तो बस 1 लाख को 3 से इंटू करो, कितना होगा 3 लाख रुपये। बोलेंगे सर नहीं समझ में आया, तो लीजिए लिख देते हैं, 1 लाख शेयर इशू किया था एप्लीकेशन पे, 4 था, 3 से क्यों किए, तो एक प्रीमियम है तो प्रीमियम में डालो, 1 लाख हो गया 4 लाख। टेबल में देखना, टेबल में जाकर देखना, चौथा कॉलम वहां लिखा रहेगा एप्लीकेशन मनी ड्यू, जो लिखा हुआ है वहां टोटल 4 लाख आया, कितना है ना, आप कंफ्यूज है सर 4 लाख लिखे यहाँ 3 दिया, अरे 3 लाख लिखेंगे क्योंकि कैपिटल में 3 लाख जाएगा, प्रीमियम में 1 लाख। अब बचा कौन, अलॉटमेंट और बैंक। टेंशन लेने की अपनी टेबल देखो, किधर देखे टेबल नहीं, मिटा दी, अरे तो अभी दिमाग है ना, बताइए अलॉटमेंट में टोटल अमाउंट कितना किए थे, इतना याददाश्त है। पहला कैटेगरी में भी ट्रांसफर हुआ था पैसा 80,000, और दूसरा कैटेगरी में एडवांस रखा था 40,000, तो 80-40 कितना लिखे थे, तो यहाँ तो मिटा दिए, उधर नहीं मिटा होगा, हमको तो याद है, आप लोग को याद है। बैंक में कितना था, 80,000, बैंक में मतलब रिटर्न कॉलम बैंक में आएगा, रिटर्न में जो अमाउंट आएगा वो यहाँ बैंक में आएगा, ठीक है, सब क्रेडिट भर दिए, तो आपको पता है सब क्रेडिट जुट के कहाँ जाएगा, डेबिट में, अब वो 6 लाख, कितना क्या 6 लाख नहीं, देखो कितना आसान है जी, पता नहीं क्यों बच्चे रोते रहते सर, टफ है टफ, वैसे हम भी 12th में रोते थे, लेकिन हमें टीचर नहीं ऐसा मिला था, अब टीचर का दोस्त हम देंगे ताकि वो नहीं है इतना डीप जाकर पढ़ाता है, नहीं है, ठीक है, आपको दे रहे हैं पढ़ो। अब अलॉटमेंट का पारी आया, किसका, अलॉटमेंट में पहला बैंक का एंट्री होता है, कल ही बता दिए थे, पहला होता है ड्यू का एंट्री, क्या लिखते हैं, कुछ इस तरह लिखते हैं, शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट। अभी समझ मत देना, एप्लीकेशन पे ही ना एडवांस आता है, रिजेक्ट होता है, तो वही होता है, अलॉटमेंट पे नहीं, लेकिन अलॉटमेंट प्रीमियम है, अलॉटमेंट प्रीमियम, तो फिर से टू सिक्योरिटीज। अब बोलेंगे सर अमाउंट कैसे बैठा, अरे टेंशन क्यों लेते हो, अलॉटमेंट का 4 रुपये लिखा हुआ था, 4 रुपये लिखा हुआ था, तो 3 रुपये क्या था, कैपिटल, शेयर इशू कितना किया, 1 लाख ना, बस कैपिटल कितना ट्रांसफर होगा, और 1 रुपया है प्रीमियम, तो 1 लाख कहाँ ट्रांसफर होगा, प्रीमियम, दोनों जोड़ के 4 लाख। नरेशन बोल देते हैं यहाँ पर, यहाँ भी नहीं बोलते, यहाँ फिर से बोल देते हैं, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट एंड ओवर मनी ट्रांसफर टू अलॉटमेंट अकाउंट एंड सम मनी रिजेक्टेड, कुछ पैसा रिजेक्ट हुआ है ना, इसमें होगा बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब इसके बाद क्या होगा, बैंक अकाउंट
और इसमें बाकी रखा है यतीम। कल सिखाए थे हाँ। कि जब बाकी रखा है तो कॉल्स इन एरियर कहाँ दिखाते हैं? डेबिट में। कॉल्स इन एरियर अकाउंट बताया था डेबिट आता है, क्यों आता है? क्योंकि पूंजी घट रहा है, पूंजी घटने पर डेबिट हो जाता है। और 2 में हो जाएगा शेयर अलॉटमेंट। तुमने एंट्री याद किया? अभी तक एंट्री तक नहीं पहुंचा है, वहां तक वीडियो नहीं देखा ना, एंट्री तक में जल्दी पहुंची है। बैंक ऑन डेबिट, कॉस्ट इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब बोले सर अमाउंट, सर यही तो तकलीफ है। अब आप ही बोलो कॉस्ट इन एरियर हम निकाल दिया था अभी कैलकुलेशन किए थे पहले। हाँ। यतीम कितना बाकी रखा था अलॉटमेंट पे? 5,000 12,000 कितना चाहिए? कितना? तो क्या 4 लाख मिलेगा? अलॉटमेंट में पहले नहीं दिया 1 लाख 20,000। देख लो समझ के करना है, क्या मैं गलती मत करना। अलॉटमेंट पे पहले ही एडवांस मिला हुआ कितना? तो 4 लाख रुपए चाहिए कंपनी। कितना चाहिए? जो कि 1,20,000 ले ही लिया है एप्लीकेशन पे। आप एडवांस दे फिर से मांग गया, तो 4 लाख में 1,20,000 एडवांस दे लेना, तो और कितना देना होगा? 2,80,000 ना। तो यहाँ पर 2,80,000 दिखाना, 4 लाख मत दिखा देना। सीधा देखना यहाँ 4 लाख है, यहाँ भी लिखा हुआ शेयर अलॉटमेंट, यहाँ भी लिखा हुआ शेयर अलॉटमेंट। बता दो क्यों बता दिए? क्योंकि क्रेडिट में है, ये डेबिट में है। अब क्रेडिट डेबिट प्लस माइनस होता है। अब बता 2,80,000 रुपया में से 12,000 यतीम बाकी रख दिया, तो कितना मिला होगा? 68 घटाएंगे ना, डेबिट क्रेडिट। 2,80,000 में ये 12,000 यतीम नहीं दिया, तो 2,68,000 नहीं ऐसा लिख देना, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड नहीं बोलिए कितना 80 लिखें। 68 और 70 और 80 होता है। दूसरा हो गया अब कॉल का, किसका? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। पहला एंट्री ऐसा ही होगा क्या? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर। इसमें तो प्रीमियम नहीं था, इसमें प्रीमियम लिख दे क्या? जब नहीं है तो नहीं लिखेंगे। अब क्या करें? अमाउंट बैठाओ, कितना रेट था इस पे? 4 रुपया। 1 लाख को 4 से गुना करेंगे, 4 लाख रुपए चाहिए। कितना चाहिए? 4 लाख। लेकिन यतीम तो इस पे भी नहीं दिया है, तो अगला एंट्री किसका होगा? बैंक का होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉस्ट इन एरियर होगा कि 2 लिख दिया सीधा? आप तो भूल जाते हैं ना बाबा। यतीम इस पे बाकी नहीं रखा है? नहीं रखा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ था। कॉल पे भी नहीं दिया था, अलॉटमेंट पे भी नहीं दिया था। कितना रुपये बाकी रखा है? अभी लिखे हैं, देखो बाकी पीछे लिखे थे 16,000। और चाहिए कितना इसमें? 4 लाख। बोले सर यहाँ घटा के लिखे 2,80,000, यहाँ कहाँ घटा? तो क्या एप्लीकेशन पे एडवांस रखा है था फर्स्ट कॉल पे? एप्लीकेशन पे एडवांस के रूप में क्या फर्स्ट कॉल पैसा रखे थे? बोलती हूँ कहाँ लिखा है? कहीं कहीं फर्स्ट कॉल है तो रखे नहीं, तो पूरा 4 लाख चाहिए ना। अब 4 लाख में 16,000 नहीं मिला, 3 लाख। अरे घटाने आता है? हाँ। बोलते कि नहीं, 4 लाख में 16,000 नहीं मिला, कितना मिला? 3,84,000। क्लियर? खत्म कहानी। क्या बचा? अभी बचा है, क्या बचा है? फॉरफीचर करना बाकी है, रीइशू करना बाकी है। और रीइशू करेंगे तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना बाकी है, और वहां भी एक कैलकुलेशन अभी बाकी है। ठीक है, तो अगला एंट्री फॉरफीचर का याद है ना? फॉरफीचर का एंट्री होता है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। याद आया? शेयर। अब यतीम जो है, यतीम जो है अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है, कॉल का नहीं दिया है, अलॉटमेंट पे प्रीमियम भी है। अलॉटमेंट पे याद है, जब प्रीमियम का पैसा नहीं मिलता तो प्रीमियम एंट्री होता है यहाँ। याद आया कि नहीं आया? कोई शेयर होल्डर जब बाकी रखा है किसी किस्त पर और उस किस्त पर प्रीमियम भी है, तो प्रीमियम का पैसा भी बाकी है, और जब प्रीमियम का पैसा बाकी है तो प्रीमियम का एंट्री होता है। आप लोग तो नहीं समझ पाएंगे, इन लोगों को देख रहे हैं, इन लोग का भी वही हाल है। चेहरे से नाम चल रहा है सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज। अब हमको कुछ एक्शन लेगा अपने ऊपर। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, अब एक्शन के बिना पढ़ाए नहीं। ये बिट्टू शेयर क्या था? फॉरफीचर अकाउंट टू रजिस्टर बाकी है, किससे बाकी है? अलॉटमेंट पे बाकी है, और किससे बाकी है? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बोलेगा सर अमाउंट बैठाने में बड़ा दर्द होता है। अरे कोई दर्द नहीं है। यतीम के पास कितना शेयर है? बोलेंगे गलती फिर से। अरे यतीम के पास कितना शेयर है? तो बोलते 5,000 शेयर। अरे जो अप्लाइड शेयर होता है, फॉरफीचर शेयर नहीं होता, शुरू बोल देते हैं। जो अलॉटेड निकाले थे, कितना शेयर निकाले थे अलॉटेड? अलॉटेड कितना निकाले थे हम कैलकुलेट करके आए? 3 का 4,000 शेयर। बोलो नहीं निकाले? 10 मिनट में आप लोगों को सब दिमाग से याददाश्त गया। इतना कमजोर दिमाग है, लगता है बचपन में बादाम और दूध नहीं किया। ठीक है, या फिर कचड़ा भरे हुए दिमाग आप लोग सोचो कचड़ा है। अब याद आया? 5,000 शेयर अप्लाइड किया था यतीम, लेकिन कंपनी कितना मांगा था उससे? कितना शेयर? तो बोले कि अलॉटेड शेयर। अभी सुन लो कान खोलकर कि अलॉटेड शेयर ही होता है फॉरफीचर शेयर, अप्लाइड शेयर फॉरफीचर नहीं होता है। यहाँ सेव करो तो 4,000 अलॉटेड निकला कितना? तो 4,000 शेयर से आपको मल्टीप्लाई करना है। 4,000 गुना यहाँ पर 10, रेट 10 रुपए है ना। तो यतीम को टोटल 40,000 रुपए देना था। कितना? प्लस प्रीमियम भी 4,000 गुना प्रीमियम बोलेंगे कितना? 2 रुपये ना। नहीं नहीं, एप्लीकेशन पर 1 प्रीमियम था, 1 रुपये अलॉटमेंट पे। तो अलॉटमेंट पे पैसा नहीं दिया तो खाली 1 से नहीं इंटू करेंगे। 4,000 से 4,000। यहाँ कितना अमाउंट है वो छोड़ दो, यहाँ कितना था वो देखो 12,000। 12,000 की डिस्प्ले इधर ही है। और इसमें कितना बाकी है?
16,000 ये जोड़ घटा कर लो यहाँ आ जाएगा 40 4 44,000 और 16 12 28,000 0 0 0 14 में आ गया 6 3 हो गया 1 कितना 16 बोले तो 16 से कहाँ दिया तो एप्लीकेशन पर दिया था किस पे दिया था एप्लीकेशन नंबर एप्लीकेशन पर दिया था 16,000 रुपया ठीक है तो बराबर हो गया कोई दिक्कत बराबर नहीं है क्या 16 16 32 32 और 2 34 10 44 ऑपरेटर कितना है 44 अब नया लिखना ना रीसू का एंट्री रीसू बैंक अकाउंट 8 रुपये की रीसू ना तो डिस्काउंट ना हुआ डिस्काउंट के लिए क्या रिव्यू लिखते हैं और फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना शेयर इशू कितना आधा तो 4,000 का आधा कितना होता है क्वेश्चन में लिखा हुआ है हाफ तो 4,000 का आधा कितना होता है तो 2,000 कितना पे इशू किए थे 8 पे तो 2 16,000 पे ना बैंक में आया होगा तो डिस्काउंट कितना दिए 2,000 को दो ना नहीं दो 10 रुपया में से 8 में किए 2 रुपये डिस्काउंट हुआ मतलब आधा में दो जी 2 दूना 4,000 तो टोटल कितना हुआ 20,000 अब लास्ट एंट्री शेयर फॉर फीचर अकाउंट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट अब यहाँ डायरेक्टली अमाउंट घटा के दिखा नहीं सकते पता है ना अलग अलग शेयर से हुआ है तो क्या करना पड़ेगा वर्किंग नोट में क्या करते हैं एक साइड लिखते हैं फॉर फीचर शेयर एक साइड लिखते हैं फॉर फीचर अमाउंट पहले फॉर फीचर शेयर कितना था 4,000 4,000 शेयर में अमाउंट कितना था फॉर फीचर का 16,000 तो 2,000 का निकालना है ना तो 2,000 कितना तो 16,000 गुना क्रॉस गुना करेंगे 2,000 बटेगा 4,000 2 दूनी 4 मतलब काट दो ठीक अरे आधा आधा था हम लोग को इतना तो गेस करना था ना आधे होता लेकिन एग्जाम में गेस नहीं लगाना था अब कैपिटलिज्म में कितना जाएगा 8,000 जाएगा वाह 8,000 में डिस्काउंट कितना था 4,000 कितना 4,000 तो यहाँ पे कितना दिखाएंगे 4,000 रुपया जाएगा ठीक है ये हो गया आपका कंप्लीट ये हो गया आपका कंप्लीट कोई प्रॉब्लम अब जाकर देखो वीडियो नोट्स करो समझो अब ये खत्म कहानी चैप्टर का इशू ऑफ शेयर से लेकर फॉरफीचर इशू ऑफ फॉरफीचर सब समाप्त ठीक है अब टेस्ट और मार धार चलेगा फिल्म में अब कहानी बहुत ज़्यादा क्लाइमेक्स का टाइम आ गया इस चैप्टर का क्लाइमेक्स चलेगा ठीक है तैयार हो जाना क्लाइमेक्स के लिए कितना मिनट हो गया